हमारी पृथ्वी पर 71% सरफेस पर सिर्फ पानी है और इसमें से 97% पानी तो सिर्फ समुद्र में मौजूद है और समुद्र सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। आज इंसान ब्रह्मांड में हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर के ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन हम हमारी पृथ्वी को ही पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। धरती के 80% से भी ज्यादा समुद्र आज भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी कि हम जानते ही नहीं कि वहाँ पर असल में क्या है। ऐसे में अगर बीच समुद्र में आप कहीं फंस जाते हो बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना ऑक्सीजन के, तो आपकी मौत तो निश्चित है। लेकिन आज मैं एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तारीख 26 मई 2013। 12 लोगों का एक ग्रुप एक ऑयल टैंक को सीधा करने के लिए नाइजीरिया से निकलता है। उसके पास एक मॉडर्न बोट थी, लेकिन एक भयंकर लहर के कारण उसकी बोट पलट जाती है और डूबने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह थी कि सभी क्रू मेंबर्स अपनी केबिन में लॉक थे, क्योंकि जिस एरिया में वो थे वहाँ पर पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का खतरा था और सेफ्टी के लिए वे अपने आप को केबिन में लॉक किए थे। लेकिन उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि उसका जहाज डूब भी सकता है। लेकिन अब सोचने समझने का समय तो निकल चुका था। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वहीं उन 12 लोगों के साथ भी हुआ था। लेकिन उस समय उस बोट का कुक, जिसका नाम था हैरिसन ओकेन, वो बाथरूम जाने के लिए केबिन से बाहर आया हुआ था। जब बोट डूब रही थी तो हैरिसन बाथरूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और एक दूसरे बाथरूम की वॉल से लटकने में कामयाब रहा। उसके सभी साथी बुरी तरह से फंसे हुए थे, लेकिन हैरिसन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। देखते ही देखते बोट पूरी तरह से डूब गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडा पानी। हैरिसन अभी भी उस जहाज में ही था, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी और किसी तरह उस बाथरूम से बाहर निकल गया। समुद्र की गहराई में बिना ऑक्सीजन बोतल के सांस भी नहीं ले सकते। सरफेस से लगभग 30 मीटर नीचे हैरिसन उस समय था, लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी और फाइनली वो एक ऐसी जगह ढूंढने में कामयाब रहे जहाँ पानी नहीं था, और यह जगह थी बोट की इंजीनियर ऑफिस। यहाँ पर बोट के डूबते वक्त एक एयर पॉकेट बन गया था, पर प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पास ना तो खाना था ना पीने का पानी और ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था। इस सब से अलावा वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो था, जिससे उसको हाइपोथर्मल कंडीशन हो सकती थी और वो मर सकता था। और वहाँ से सांसें रोककर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर 30 मीटर ऊपर सरफेस तक पहुँचने की कोशिश करता तो उसका मरना तय था। ओकेन एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर बड़े बड़े समुद्री जीव राज करते थे। अब ओकेन ने शांत होकर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वहाँ आसपास तैर रहे कुछ कोक के कैन को इकट्ठा कर लिया, जिससे वो कम से कम प्यासे तो ना ही मरे। अब उसके सामने प्रॉब्लम थी तेजी से खत्म होने वाले ऑक्सीजन की। उस छोटी सी एयर पॉकेट में इतनी ऑक्सीजन थी कि वो 60 घंटों तक ही सर्वाइव कर सकता था, लेकिन उस पॉकेट में उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा था वो भी तो इकट्ठा हो रहा था, जिससे ऑक्सीजन बहुत ही तेज खत्म हो रहा था। लेकिन ओकेन को पता था कि समुद्र का पानी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसीलिए वो आसपास के पानी को बार बार स्पेस करके CO2 लेवल को कंट्रोल कर रहा था। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक इंसान बीच समुद्र में कहीं 30 मीटर नीचे बिल्कुल अकेला बोट डूबते वक्त बनी एक छोटी सी एयर पॉकेट में फंसा हुआ है। जिंदा रहने के लिए उसके पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में कोई कितनी देर तक जिंदा रहेगा, 1 या 2 घंटे? लेकिन हैरिसन ने 60 घंटे उस जगह पर बिताए। ऑक्सीजन बस खत्म हो ही रही थी और ओकेन का दम घुटने वाला था। तभी उसे कुछ आवाजें आई। यह उन ड्राइवर्स के टीम की थी जो बोट के मलबे में से लाशें उठाने आए थे। उन्हें तो लाशें मिलने की भी श्योरिटी नहीं थी और ऐसे में एक जिंदा इंसान वहाँ पर मौजूद था। ओकेन ने शोर करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ इंतजार के बाद एक ड्राइवर वहाँ आया और वो भी आगे निकल गया। कुछ पलों के बाद हैरिसन ने एक ड्राइवर के हाथ को पकड़ लिया।
अब होकेन के बचने के चांसेस तो बढ़ गए थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अगर उसे डायरेक्ट पानी से बाहर ले जाया जाए तो हाई प्रेशर की वजह से उसकी जान जा सकती है। इसीलिए ड्राइवर ने उन्हें ड्राइविंग मास्क पहनाया और एक ड्राइविंग बेल्ट में बांधकर पानी से बाहर निकाला और 2 दिनों तक हॉस्पिटल में स्पेशल कंडीशन में रहने के बाद होकेन जिंदा बच गया। जाने अनजाने में उसने ज्यादा समय तक अंडर वाटर रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस दिल दहला देने वाले इंसिडेंट के बाद हैरिसन कभी समुद्र के आसपास भी नहीं गया। उसके दिमाग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था और आज भी उसे इसके डरावने सपने आते हैं। हैरिसन होकेन के जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। आप अगर उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।